मई 2026 की बात है दोस्तों। 20 साल की एक लड़की मुफीसन अपनी माँ को एक चिट्ठी लिखती है और उस चिट्ठी में लिखती है, अस्सलाम वालेकुम मम्मी, मैं शमशेर से बहुत प्यार करती हूँ और मैं शमशेर के साथ ही इस घर को छोड़ के जा रही हूँ, आप मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। और ये लड़की अपने घर से भाग जाती है। जब ये चिट्ठी उसकी माँ को मिलती है और इस चिट्ठी को पढ़ती है तो उसकी माँ चौंक जाती है, बड़ी परेशान हो जाती है। इसीलिए वो अपने शौहर के पास जाती है, यानी कि लड़की के बाप के पास, और उसे जाकर चिट्ठी दिखाती है। वो कहती है कि हमारी बड़ी बेटी इस तरह से भाग गई है, अगर इसकी खबर समाज में पता चलेगी किसी को तो बहुत बदनामी होगी। इसकी 2 छोटी बहन हैं, 4 छोटे भाई हैं, उनको ये वाली बात पता चलेगी तो उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा। आप कैसे भी करके शमशेर के घर से हमारी बेटी को ले आइए। इस लड़की का बाप शमशेर के घर पे जाता है, उसके परिवार वालों से बात करता है। वो कहता है कि हमारी बेटी आपके बेटे के साथ आ गई है, आप हमारी बेटी को वापस हमें दे दीजिए ताकि हम उसे अपने घर पे ले जाएं। अगर आप नहीं देना चाहते तो आप ऐसा कर दीजिए कि हम आपके बेटे से अपनी बेटी का निकाह करा दें ताकि समाज में हमारी बदनामी भी ना हो और सबके मुंह शांत हो जाएं। इसके बाद क्या होता है दोस्तों, तारीख आती है 1 जून 2026। 1 जून 2026 को इन दोनों के परिवार वाले मिलके शमशेर और मुफीसन की शादी करा देते हैं। बड़े ही धूमधाम से शादी होती है, सब कुछ बहुत अच्छा होता है और मुफीसन रुखसत होकर अपने घर चली जाती है। शमशेर के साथ रहती है, खाती है, पीती है और अच्छी ज़िंदगी कट रही होती है। लेकिन दोस्तों अचानक से ही 40 दिन बाद क्या होता है, ये लड़की अपने घर से लापता हो जाती है, फिर से भाग जाती है। पता चलता है कि ये लड़की घर से भाग गई है, जितने भी जेवर थे, गहने थे, पैसे थे, सबको लेके भाग गई है। घर वाले बड़े परेशान होते हैं, ससुराल वाले, मायके वाले, सभी लोग इस लड़की को ढूंढते हैं। लेकिन दोस्तों ये लड़की कहीं पे भागी नहीं थी, इस लड़की का कत्ल कर दिया गया था और जब इस लड़की की लाश मिली थी तो पूरी तरह से सड़ी हुई थी। दोस्तों आज की कहानी से यही जानेंगे कि आखिर ऐसा क्या हुआ। 40 दिन बाद ये लड़की गायब हो गई और जब इसकी लाश मिली तो पता चला कि इसका किसी ने बेरहमी से कत्ल किया है। दोस्तों कहानी शुरू करूंगा उससे पहले मैं बस आपसे यही कहना चाहूँगा कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि रोजाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार दोस्तों, मैं गौरव शर्मा और आप देख रहे हैं गौरव शर्मा सफ़र। दोस्तों आज की जो सच्ची घटना मैं आपको सुनाने जा रहा हूं, ये सच्ची घटना शुरू होती है उत्तर प्रदेश के सिद्धार्थनगर से और सिद्धार्थनगर का ही एक थाना लगता है डुमरियागंज। डुमरियागंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गाँव आता है जिसका नाम है चमकझारी और चमकझारी के ही रहने वाले एक शख्स हैं जिनका नाम है निवर। 11 जुलाई 2026 की रात तकरीबन 2 बजे महाराष्ट्र के नासिक जिले में एक जगह लगती है संजू नगर। संजू नगर के रहने वाले मजहर को कॉल करते हैं और निवर बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं। मजहर से कहते हैं कि मैं आपसे कुछ कहना चाहता हूं लेकिन कैसे कहूं मैं समझ नहीं पा रहा। मजहर कहते हैं कि तो आप इतने परेशान क्यों हो रहे हो, आप हमारे समधी हैं, आपके मन में जो बात है आप हमसे कहिए, आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। तब जाके निवर बताता है कि हमारे बेटे की बहू यानी कि आपकी बेटी वो घर से अचानक से ही गायब हो गई है। घर से सारा पैसा, सारा जेवरात, सब कुछ लेके गायब हो गई है। हम उसे हर जगह ढूंढ रहे हैं लेकिन वो कहीं भी नहीं मिली। दरअसल दोस्तों जो मजहर की बेटी है उसका नाम है मुफीदन, जिसकी उम्र 20 साल है। मुफीदन कुछ महीनों पहले अपने घर से भाग गई थी। वो एक लड़के से प्यार करती थी, शमशेर से प्यार करती थी तो परिवार वालों ने क्या किया, शमशेर के साथ ही उसकी शादी करा दी। लेकिन 40 दिन बाद ये लड़की घर से गायब हो गई है दोबारा से। अब ये किसके साथ भाग गई, पैसा जेवरात सब कुछ लेके भाग गई है। इसीलिए जो मुफीदन के पिता हैं मजहर, वो अपनी परिवार में ये वाली बात बताते हैं। परिवार वाले सभी लोग कहते हैं कि यार दोबारा से कैसे भाग सकती है, अब किसके साथ भाग गई। इसीलिए 1550 किलोमीटर का सफ़र तय करके वो सीधे ही सिद्धार्थनगर पहुंच जाते हैं। 11 जुलाई की रात की बात थी। 12 जुलाई को ये लोग पहुंच जाते हैं। हर जगह ढूंढते हैं लेकिन कहीं पे वो मिलते नहीं हैं। रिश्तेदारी में, जान पहचान में, हर जगह पे बातचीत करते हैं लेकिन मुफीदन के बारे में कोई भी जानकारी मिलती नहीं है। इसीलिए 13 जुलाई 2026 की सुबह ये लोग क्या करते हैं, मुफीदन के पिता, उसके ससुराल पक्ष के सभी लोग डुमरियागंज थाने पहुंच जाते हैं और बताते हैं कि उनकी जो बेटी है मुफीदन, जिसकी उम्र 20 साल है, वो अचानक से ही घर से गायब हो गई है। उसके बारे में कोई जानकारी नहीं मिल रही। उसका मोबाइल फ़ोन ट्राई कर रहे हैं तो मोबाइल स्विच ऑफ है। आप साहब कैसे भी करके हमारी बेटी को ढूंढ दीजिए। अब इनके बारे में जानकारी ली जाती है तो पता चलता है कि जो मुफीदन के परिवार वाले हैं वो कारोबारी तौर पे तो महाराष्ट्र के नासिक के संजू नगर में रहते हैं, लेकिन वो मूलतः उत्तर प्रदेश के संत कबीर नगर के दुधारा गांव के रहने वाले हैं। अब
इनके बारे में सारी जानकारी मिल गई है। वो बताते हैं कि 11 जुलाई 2026 की रात तकरीबन 2 बजे हमें ये वाली बात पता चली कि मुफीदन जो है घर से गायब हो गई है। हम तभी से उसे ढूंढ रहे हैं, लेकिन उसके बारे में कोई जानकारी नहीं है। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, एक FIR दर्ज करते हैं, मुफीदन के बारे में पूरी जानकारी, उसका फ़ोटो, उसका फ़ोन नंबर, कहाँ कहाँ वो बात करती है, कहाँ आ सकती है, कहाँ जा सकती है, सारी बात पुलिस वाले नोट कर लेते हैं। और पुलिस वाले जो है उनसे कहते हैं कि आप चिंता मत कीजिए, हम आपकी बेटी को ढूंढ लेंगे। अब 13 तारीख से 14 तारीख आ जाती है। परिवार वाले उसे हर जगह ढूंढ रहे होते हैं। 14 तारीख की सुबह सुबह ही मुफीदन के परिवार वाले और उसके ससुराल वाले तकरीबन 10 बजे थाने पहुंच जाते हैं और थाने में जाके मुफीदन के बारे में जानकारी लेते हैं। लेकिन पुलिस वालों को मुफीदन के बारे में कोई जानकारी मिलती नहीं है। उस समय पे एक चीज़ होती है, जो मुफीदन का शौहर है शमशेर जो है उससे बात की जाती है। उससे 13 तारीख को भी बात की गई थी कि मुफीदन के बारे में क्या बात है, कहाँ जा सकती है, कहाँ आ सकती है। 14 तारीख को भी उससे बात की गई। लेकिन जिस समय पे उससे बात की जा रही थी शमशेर से, तो उसके हाव भाव कुछ अलग थे। 13 तारीख को उसने कुछ और बात बताई थी, 14 तारीख को कुछ और बात बताई थी। पुलिस वाले कहते हैं कि यार इसके तो हाव भाव कुछ अलग से ही दिख रहे हैं। अब पुलिस वाले क्या करते हैं, शमशेर के बारे में जानकारी निकलवाते हैं, मुखबिरों को गांव में छोड़ते हैं, गांव वालों से बात करने की कोशिश की जाती है और फिर शमशेर को दोबारा से बुलाया जाता है। शमशेर वही बताता है कि अचानक से कहाँ गायब हो गए, हमें तो कुछ पता ही नहीं है। लेकिन मुखबिर के जरिए पुलिस वालों को ये सूचना दी गई थी कि जो शमशेर है उससे पूछिए, उसी ने कुछ ना कुछ किया है, मुफीदन कहीं नहीं जा सकती, इसे सब कुछ पता है, इसीलिए आप इससे बात कीजिए। अब शमशेर अपनी बातों को बदल रहा था, शमशेर बार बार अपनी बातों को बदल रहा था। तो पुलिस वाले क्या करते हैं, शमशेर के साथ में सख्ती बरतते हैं। और जब सख्ती बरती जाती है तो शमशेर कहता है कि साहब आप मेरे साथ सख्ती मत बरतिए, आप मुफीदन को हर जगह ढूंढ रहे हैं, वो कहीं नहीं गई, वो घर के अंदर ही है। अब जैसे ही ये वाली बात आती है कि मुफीदन घर के अंदर ही है, तो पुलिस वाले कहते हैं कहाँ पे, चलो हमें दिखा के लाओ। अब शमशेर जो है अपनी दुल्हन को दिखाने के लिए अपने घर ले जाता है, अपने गांव में। गांव में जाते हैं, घर में जाते हैं, दरवाजे खोले जाते हैं, कमरे में ले जाता है, लेकिन वहाँ पे कोई होता ही नहीं। अब उससे पूछा जाता है कि बताओ कहाँ है तुम्हारी दुल्हन। वो कहता है कि इसी कमरे में है हमारी दुल्हन। पुलिस वाले पूछते हैं कि कहाँ है ये बताओ। वो कहते हैं कि चारपाई हटाइए, इसके नीचे गड्ढा खोदिए, गड्ढे के अंदर ही मुफीदन है। अब जैसे ही ये वाली बात आती है तो पुलिस वाले चौंक जाते हैं। उससे पूछते हैं कि क्या किया तुमने। वो कहता है कि मुफीदन इस दुनिया में नहीं है, वो मर चुकी है और वो दफना दी गई है। पुलिस वाले तुरंत ही क्या करते हैं, चारपाई को हटाते हैं, मजदूरों को बुलवाते हैं। 4 जुलाई 2026 की दोपहर की बात है। मजदूर आते हैं, तकरीबन 6 फीट गहरा गड्ढा खोदते हैं। गड्ढा खोदते हैं तो गड्ढे के अंदर से मुफीदन की लाश निकलती है, जो कि पूरी तरह से सड़ी हुई थी। लाश सड़ चुकी थी। इसके बाद पुलिस वाले क्या करते हैं, उस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजते हैं। पोस्टमार्टम में पता चलता है कि मुफीदन को बुरी तरह से मारा है, पीटा है, उसके बाद में उसका गला घोट के उसकी हत्या कर दी गई है। अब जैसे ही पोस्टमार्टम की रिपोर्ट सामने आती है तो ये खबर जो है पूरे गांव में फैल जाती है और पूरे गांव में कानाफूसी हो रही थी। सभी लोग कह रहे थे कि शमशेर ने ही कुछ ना कुछ किया है, इसने ही अपनी बीवी को गायब किया है। और गांव के लोगों ने ही, जो मुखबिर है, मुखबिर को ये वाली बात बताई थी कि इनके घर में कले कलेश होते थे रोजाना के से, इसीलिए शमशेर से बात करनी चाहिए। पुलिस वालों ने शमशेर से बात की, शमशेर ने सारी बात बता दी, मुफीदन की लाश बाहर आ चुकी है। अब शमशेर से पूछा गया कि एक बात बताओ, तुमने मुफीदन के साथ भाग के शादी की, परिवार वाले राजी हो गए, फिर तुम दोनों की धूमधाम से शादी करा दी गई। अब ऐसा क्या हुआ कि तुमने अपनी बीवी की हत्या कर दी और हत्या करने के बाद तुमने उसे कब्र में गाड़ दिया और उसके ऊपर सो रहे हो चारपाई बिछा के। तब जाके जो शमशेर है वो पूरी कहानी सुनाता है। वो बताता है कि आज से 8-10 साल पहले की बात है। शमशेर, उसके पिता का नाम है निवर क्या करते हैं, अपने पूरे परिवार के साथ अपने गांव से महाराष्ट्र के नासिक में आ जाते हैं। नासिक में आते हैं, शमशेर के पिता होते हैं, उसके फूफा फूफी चाचा ताऊ सब लोग होते हैं, पूरा कुनबा आता है। ये लोग नासिक में आके स्क्रैप का काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करते हैं, गाड़ी लोडिंग अनलोडिंग करते हैं और उसी से अपना घर परिवार चला रहे थे। और इनसे कई साल पहले यहाँ पे उत्तर प्रदेश के कबीर नगर की भी एक फैमिली आई हुई थी और वो फैमिली थी मुफीदन की। मुफीदन का पूरा परिवार यानी कि पूरा कुनबा 50 लोगों का कुनबा था, जो कि नासिक में आके पहले से ही रह रहा था। उनके परिवार के लोग भी मेहनत मजदूरी का काम करते थे, स्क्रैप का काम करते थे और ये आसपास में रहते थे। अब आसपास में रहते थे तो उसी बीच में शमशेर जो है मुफीदन से मिल जाता है। 6-7 साल पुराना इनका प्यार था, यानी कि जब ये नाबालिग थे
तभी से इन दोनों के बीच में प्यार पनप जाता है। इसके बाद मुफीदन जो है 20 साल की हो जाती है। 20 साल की होने के बाद ये दोनों सोचते हैं कि क्यों ना हम दोनों एक साथ रहा करें। इसीलिए मुफीदन एक दिन क्या करती है, एक चिट्ठी लिखती है अपनी अम्मी के लिए। अम्मी को चिट्ठी लिखती है और कहती है कि मैं तो शमशेर से प्यार करती हूँ, उसी के साथ भाग रही हूँ और उसी के साथ रहना चाहती हूँ। अम्मी कहती है कि इसके तो भाई 2 बहनें छोटी, 4 भाई हैं, क्या असर पड़ेगा, समाज में बदनामी होगी, कोई क्या कहेगा, इनकी बेटी तो भाग गई और आगे जब बेटियों की शादी होगी तो आगे बदनामी होनी है। इसीलिए उसकी मुफीदन की माँ क्या करती है, अपने पति से कहती है कि ऐसा करिए, आप उनके घर पे जाइए, बात कीजिए। मुफीदन के पिता जाते हैं शमशेर के घर पे, उनसे कहते हैं कि हमारी बेटी भाग के आ गई है, समाज में बदनामी होगी, इससे अच्छा तो आप ऐसा कीजिए, इन दोनों बच्चों का निकाह पढ़वा दीजिए ताकि आप भी खुश रहें, हम भी खुश रहें और समाज में भी बदनामी ना हो। धूमधाम से शादी होती है, सब कुछ होता है। 1 जून 2026 को इनकी शादी हुई थी। इसके बाद मुफीदन जो है अपने ससुराल आ जाती है, वहाँ पे आके शमशेर के साथ रहने लगती है। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। अभी शादी को सिर्फ 15 दिन का समय बीता था। अचानक से ही क्या होता है, शमशेर घर के अंदर घुस के आता है, कमरे में जाता है और जब शमशेर कमरे में घुस के आता है तो उस समय पे मुफीदन जो उसकी बीवी है वो किसी से फ़ोन पे हंस हंस के बातें कर रही थी। शमशेर देखता है उसकी बीवी किसी से हंस हंस के बातें कर रही है, लेकिन जैसे ही मुफीदन ने शमशेर को देखा अपने शौहर को, वो तुरंत फ़ोन काट देती है और फ़ोन को छुपाती है। शमशेर पूछता है कि किससे बात कर रही हो, वो कहती है नहीं किसी से नहीं कर रही, मैं तो ऐसे ही फ़ोन पे बात कर रही थी, यानी कि बात को बदलने की कोशिश करती है। शमशेर बार बार पूछता है कि बताओ किससे बात कर रही हो, लेकिन मुफीदन कुछ भी नहीं बताती कि वो किससे बात कर रही है, किससे नहीं कर रही। ये वाली बात शमशेर को बहुत ज़्यादा बुरी लग जाती है। शमशेर को लगता है कि शायद मुफीदन मुझको जो है धोखा दे रही है, वो किसी और से भी बात करती है, किसी और के भी प्यार में है। इसीलिए इन दोनों के बीच में क्या है, छोटी छोटी बात पे ही झगड़े हो जाते थे। शमशेर के मन में अब ये आ गया था कि मुफीदन किसी और के संपर्क में है, वो उससे भी प्यार करती है, मेरे को धोखा दे रही है, और इसी बात पे छोटी छोटी बात पे झगड़े होते थे। चाहे कुछ भी बात हो, शमशेर क्या करता है, मुफीदन को पकड़ता है और अच्छी तरह से कूटना शुरू कर देता है। छोटी छोटी बातों पे मारता था, पीटता था। रोजाना का सा यही हो रहा था, घर में हिंसा हो रही थी। लेकिन तारीख आती है 11 जुलाई 2026। 11 जुलाई 2026 की रात तकरीबन 10 बजे के आसपास का समय था। शमशेर घर पे ही था, मुफीदन भी थी उसकी बीवी। फोन को लेकर ही इन दोनों के बीच में कोई झगड़ा हो गया तो शमशेर ने मुफीदन को मारना पीटना शुरू कर दिया। अब जब वो अपनी बीवी को पीट रहा था, उस समय पे मुफीदन को भी नहीं रहा गया, वो जोर जोर से शोर मचा रही थी, चीख रही थी, चिल्ला रही थी। इनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें गांव में भी सुनाई देती थी। इसीलिए गांव वालों ने मुखबिर से कहा कि शमशेर से बात करो। अब शमशेर क्या करता है, उसके मुंह को दबाता है ताकि जोर से चिल्लाए ना। मुफीदन मानती नहीं है, मुंह को दबाने के साथ साथ उसके गले को भी दबाता है ताकि इसकी आवाज़ ही ना निकले। और शमशेर क्या करता है, उसके गले को कुछ ज़्यादा ही तेज़ी से दबा देता है और ज़्यादा तेज़ दबाने की वजह से मुफीदन की आवाज़ रुक जाती है और रुकने के साथ साथ मुफीदन के प्राण भी निकल जाते हैं। अब शमशेर जैसे ही मुफीदन को छोड़ता है तो उसके प्राण निकल चुके थे। शमशेर बहुत ज़्यादा परेशान, अब भाई करे तो करे क्या। इसीलिए शमशेर क्या करता है, अपने कमरे में जहाँ पे वो चारपाई बिछाता था वहीं पे गड्ढा खोदना शुरू करता है। और जिस समय पे वो घर में गड्ढा खोद रहा था तो उसकी आवाज़ें घर में गूंज रही थी। शमशेर के पिता आ जाते हैं, माँ आ जाती है, उससे पूछते हैं कि क्या हुआ, क्या कर रहे हो, तो वो बताता है सारी बात कि ये हुआ। इसके बाद शमशेर 6 फीट गहरा गड्ढा खोदता है। 6 फीट गहरे गड्ढे में मुफीदन की लाश को डाल देता है, ऊपर से मिट्टी डाल के बराबर कर देता है, किसी को कुछ पता ना चले। इसके बाद अपने पिता को अपने प्लान में शामिल करता है। रात को तकरीबन 2 बजे शमशेर का जो बाप है वो मुफीदन के बाप को फ़ोन करता है, उससे कहता है कि देखिए आपकी बेटी भाग गई है, सारा पैसा जेवरात सब कुछ लेके गायब हो गई है, अब बताइए क्या करें। मुफीदन के परिवार वाले बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। वो तुरंत ही मौके पर पहुंचते हैं, वहाँ पे जाते हैं और पुलिस में रिपोर्ट लिखाते हैं। तो शमशेर का व्यवहार और जो खबरी है उसकी सूचना की वजह से पूरा राज खुल जाता है। इसके बाद पुलिस ने शमशेर को पकड़ा। शमशेर को पकड़ने के बाद लाश को जब्त किया तो पूरे कांड का खुलासा हुआ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसी गांव में कुछ दिन पहले यानी कि 15-20 दिन पहले भी एक और कत्ल हुआ था। और वो कत्ल किसका हुआ था, यहाँ पे भी लड़का लड़की ने लव मैरिज की थी और लव मैरिज करने के बाद इन दोनों के बीच में झगड़े होते थे। झगड़े होने के बाद कत्ल कर दिया गया था। इस गांव में 1 महीने के अंदर 2 लव मैरिज का कत्ल हुआ है, यानी कि 2 दुल्हन मारी गई हैं और वो दोनों दुल्हन लव मैरिज करके आई थी। दोस्तों फिलहाल में पुलिस ने जो शमशेर है, शमशेर की माँ और शमशेर के बाप, इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया है और गिरफ्तार करके जेल भेज दिया है।
लेकिन दोस्तों इस कहानी को सुनाने का मतलब आपको परेशान करना या विचलित करना बिल्कुल नहीं है, बस आपको बताना है और जताना है। एक कहावत है, कहावत क्या है, अनुद्धाचार्य जी ने कहा है कि कोई आपसे प्यार क्यों करेगा। प्यार की जो नींव है ना, जो अपने घर से भागते हैं लड़के हैं चाहे लड़की हैं, उनकी नींव बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती है। आप सोच समझ के कदम आगे बढ़ाइए, ऐसे नहीं कि भाग गए किसी से शादी कर ली। अब जो मुफीदन है उसके परिवार वालों ने तो सोच समझ के कदम उठाया था कि देखिए बेटी भाग गई है, समाज में बदनामी हो गई, अगर उसे वापस ले भी आएंगे तो भी दोबारा से भाग जाएगी, इससे अच्छा तो उससे शादी कर लो। उसके परिवार वालों ने यही सोचा। लेकिन जो उसका पति है शमशेर, उसके मन में ये आ गया था कि मुफीदन किसी और से प्यार करती है, किसी और से बात कर रही है। उसने एक भी बार बैठ के बात करना नहीं चाहा या मुफीदन ने समझाना नहीं चाहा। शादी सिर्फ 40 दिन चली, 15 दिन हंसी खुशी चली थी और 15 दिन मारपीट के बाद चली थी और उसके बाद हत्या कर दी गई। दोस्तों इस केस का खुलासा तो हो गया, लेकिन आपका इस केस के बारे में क्या कहना है आप ज़रा हमें कमेंट में बताएं। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करके जाएं ताकि रोज़ाना रात को 8 बजे मैं आपके लिए एक सच्ची घटना की कहानी लेकर आ सकूं। नमस्कार।